हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेद, उपनिषद और पुराणों को, जो कि आपके एचपी टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इसमें कंटेंट ऐड किया हुआ है। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन जो है तो वन लाइनर फॉर्म में आते हैं, मतलब ज़्यादा थ्योरी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं की होती है। तो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है वो हमारा हिंदू धर्म है, और ये जो तो सबसे पुराना धर्म है। और इसमें अब हम बात करते हैं वेदों की। तो वेद जो है तो हमारे पास टोटल कितने हैं? हमारे पास टोटल 4 वेद हैं। पहला है, सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक, 1017 सूक्त तथा 10,600 मंत्र हैं। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अग्नि देवता, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि सभी देवताओं को याद करने के लिए इसमें रचनाएं की गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और यह वेद मुख्यतः सूर्य देवता को समर्पित है। और जो हमारा इसमें गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी को समर्पित है। ये चीज़ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, कि कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है, बार बार देखा जाता है कि क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में, एक तो बनता है कि कौन से वेद में है, और उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, तो वो सावित्री देवी को समर्पित है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 1017 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र। अब बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद की, जो हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है। तो यजुर्वेद जो है तो यजुर्वेद दोस्तों कर्म कांड से संबंधित वेद है। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है? तो आप लोगों ने याद रखना है यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य 2 भाग, मतलब गद्य और पद्य 2 तरीकों से देखा या 2 तरीकों में पाया जाता है। जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। तो गद्य होता है दोस्तों जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और जो पद्य होता है उसमें होता है कि उसमें साथ साथ में कुछ एक हम लोग मतलब एक्ट भी करते हैं, जिसको मतलब साथ साथ में जैसे नृत्य वगैरह हो गया, मतलब गा कर करते हैं, वैसा होता है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है गद्य में, और शुक्ल यजुर्वेद जो है तो पद्य में है। और एकमात्र ऐसा वेद है जिसको गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ये हो गया हमारा यजुर्वेद। इसके बाद बात करते हैं सामवेद की। तो दोस्तों ये हमारे पास 3rd नंबर पर आता है, और सामवेद जो दोस्तों यह संगीत से रिलेटेड है, मतलब साम मतलब सॉन्ग, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, सॉन्ग या साम मतलब इसमें सॉन्ग है, मतलब संगीत है। तो सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत का जनक माना जाता है, और साम का अर्थ है गान, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में 4th नंबर पे अथर्ववेद की। तो यह अथर्ववेद है, इसमें इस वेद को पवित्र जादू से रिलेटेड माना जाता है, मतलब इसमें जादुई शक्तियों मतलब मंत्र वगैरह चीज़ें, मतलब जादू ताकतों से रिलेटेड है ये। इसका संबंध जो है तो पवित्र जादू से है, और यह रोग निवारक वेद है एक, मतलब इसमें जो लोगों का ट्रीटमेंट इलाज करने से संबंधित है अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान भी मिलता है, जादू वगैरह के संबंध में भी आपको इसमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों की जो कुल संख्या वो है 18। यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कहते हैं अथर्वयु। और वेदांग क्या है?
दोस्तों वेदांग जो होता है वो वेदों का अर्थ समझने और सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों का जो है तो रचना की गई थी उनकी। इसके बाद पॉइंट हमारे पास आता है कि वेदों की जो रचना मतलब वेदों को समझने के लिए जो सूक्तियों का अर्थ सही उच्चारण करने के लिए जो वेदांग बनाए गए थे उनकी टोटल संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है दोस्तों हमारे पास 6। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो सबसे पुराना जो हमारे पास पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में हमें मिलता है। तो मिलता है मत्स्य पुराण में। और महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। महाभारत को जाना जाता है दोस्तों जय संहिता से, मतलब जय संहिता के नाम से जाना जाता है इसको। और ये महाकाव्य है। और अब बात करते हैं उपनिषदों की कितनी संख्या है। तो उपनिषद हैं दोस्तों हमारे 108। और महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है वो है 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है वो किसके जन्म दिवस के ऊपर मनाई जाती है। तो वो मनाई जाती है महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के ऊपर। बाकी रामायण के रचयिता कौन है वो है महर्षि वाल्मीकि। और अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। और जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया। तो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है और कमेंट में दोस्तों अपनी फीडबैक ज़रूर देनी है। बाकी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम लोग दोस्तों इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो भी वीडियो आएंगी वो सारी इम्प्रूव्ड हैं। और जो भी आपका सवाल है या कोई फीडबैक है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। बाकी दोस्तों ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है बिल्कुल हम लोग अपने बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और पहले भी आप लोगों को मिले होंगे, आप लोग इस बात से मुकर नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल मतलब हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, नमस्कार।